दोबारा जुड़ गए हमारे साथ स्कॉट्स कुबुटा के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ भरत मदान जी। मदान जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी सर, कनेक्शन लूज हो गया था। सुप्रभात सबसे पहले, और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, रिजल्ट देखे मैंने, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी 18% के करीब साल दर साल, और रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला 6.5% के करीब, लेकिन मार्जिन पर दबाव है सर थोड़ा। वजह क्या है इसके पीछे की? मार्जिन में हमारा जो मेन इम्पैक्ट आया है इस बार कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस में आया है, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो अभी एमिशन नॉर्म है 1 जनवरी से चेंज हो गए हैं। वो पहले यूरो 4 से यूरो ट्रेम 5 पे आ गए हैं अभी। तो उसकी वजह से जो अभी पुरानी इन्वेंट्री है एमिशन नॉर्म्स की, अभी वो लिक्विडेट हो रही है। तो नए वाले इन्वेंट्री का प्रोडक्शन अभी कम है, उसकी वजह से 2% का मार्जिन जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सेक्टर में थोड़ा नीचे देखने को मिला है। एग्री बिजनेस पे हमारा मार्जिन मोरलेस फ्लैट है, जो लास्ट ईयर था इस मोरलेस उसके बराबर ही है। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट जैसे आपने बोला, तो ओवरऑल प्रॉफिट देखिए तो अच्छा प्रॉफिट आया है। आई थिंक ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो अभी आगे जाके भी लग रहा है हमें कि आगे जो सस्टेन रहेंगे नंबर, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है। तो अभी रूरल मार्केट में भी पिकअप है और अगले साल का मानसून का प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है आगे भी साल अच्छा ही रहेगा। जी डेफिनेटली भरत जी, कंचन बात कर रही हूँ। नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। डेफिनेटली कुछ फ्रंट्स में जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाया था वहाँ से नंबर इंप्रूव होके आए हैं, कुछ जगह पे यहाँ पे नंबर जो हैं वो थोड़े से सबड्यूड दिखे हैं। अगर स्पेशली ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए एबिटा फ्रंट में और मार्जिन फ्रंट्स पे, तो नंबर यहाँ पे अनुमान से अच्छे आए हैं। इन नंबर्स के पीछे क्या कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, किन्होंने मार्जिन को और एबिटा को कंट्रीब्यूट किया है, डिस्पाइट जहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में एक फॉल देखने को मिला? सो 2-3 मेन रीजन रहे हैं इस क्वार्टर के लिए मार्जिन EBITDA के बेटर होने के। आई थिंक एक तो है कि कमोडिटी प्राइसेस जो है इस क्वार्टर में काफी सॉफ्ट रहे हैं, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिला है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो उसकी वजह से जो मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें सीक्वेंशली बेसिस पे, तो आई थिंक 2 से 3% का मटेरियल कॉस्ट जो है वो रिडक्शन है उसमें, जिसमें मेन रीजन यही है। और जो बाकी है आपका जो कंपटीशन इंटेंसिटी है इस क्वार्टर में कम रही, बिकॉज इंडस्ट्री थी काफ़ी अच्छी ग्रो की है। 17.5% का इंडस्ट्री में ग्रो की है इस क्वार्टर में मार्च में, जिसकी वजह से जो कंपटीशन इंटेंसिटी थी वो भी कम थी। और डिस्काउंट्स वगैरह जो थे, जो नॉर्मली दिए जाते हैं, उसमें भी हमारा काफ़ी कम गया है खर्चा जो हुआ है। तो उसकी वजह से जो है ट्रैक्टर बिजनेस में जो हमारा मार्जिन जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इस क्वार्टर में। जी, मदान जी, प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि अगर सेगमेंट पर नज़र डालूं मैं आपके, तो एग्री मशीनरी रेवेन्यू वो बढ़ा है 11% साल दर साल, लेकिन आप बात करें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट की, तो वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, वहाँ पे गिरावट देखने को मिली 10% के करीब। ये डाइवर्जेंस क्यों, क्या कारण रहे सर? स्पेशली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में क्या इंक्रीज, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, वो एक कारण है या वीक डिमांड? नहीं, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जैसे मैंने बोला, क्योंकि एमिशन नॉर्म जो है वो अभी 1 जनवरी से चेंज हो गए हैं, तो उसमें जो नए एमिशन नॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसमें जो कॉस्ट इंक्रीज है वो ऑलमोस्ट 10% का कॉस्ट इंक्रीज आया है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी जो ये वाले प्राइस स्टेबलाइज होने में। अभी जो पुरानी इन्वेंट्री है, अभी 30 जून तक का टाइम है कंपनीज के पास में उनको लिक्विडेट करने का। उसके बाद में जो नए वाली इन्वेंट्री होगी नए एमिशन नॉर्म्स की, उसकी सेल शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद में ही प्राइस स्टेबलाइज होंगे। तो आई थिंक पहले 6 महीने में जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, हमें लगता है थोड़ा प्रेशर में रहेगी। तो सेकंड हाफ में सितंबर ऑनवर्ड जो है यहाँ पे रिकवरी देखने को शुरू हो जाएगी, और वहाँ पे प्राइस भी तब तक स्टेबलाइज हो जाएंगी। वेल ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर और साथ ही साथ बाकी के सेगमेंट्स की, लेकिन इस टाइम पे अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो वो रही है अप्रॉक्सीमेटली 15.5% की, लेकिन इस टाइम पे हम यहाँ की ट्रैक्टर ग्रोथ देखें तो उसने कहीं ना कहीं लैग किया है। इसके पीछे का रीज़न और फ्यूचर को लेके किस तरीके का आउटलुक है? तो मेन रीजन जो है, जैसे आपको पता होगा कि जैसे साउथ और वेस्ट की मार्केट हैं जो रेन डिपेंडेंट ज़्यादा है इरिगेशन के लिए, तो पिछले साल क्योंकि बारिश अच्छी हुई, तो जो नॉर्थ साउथ की मार्केट थी और जो वेस्टर्न मार्केट थी वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो हिस्टोरिकली हमारी स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है, बिकॉज हमारी स्कॉट्स की जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की ज़्यादा है। और वहाँ पे जो ग्रोथ थी पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10% की थी, लेकिन जो साउथ और वेस्टर्न मार्केट है वहाँ पे 25% की ग्रोथ देखने को मिली। इसकी वजह से जो जोग्राफिकल मिक्स है ग्रोथ का, उसकी वजह से हमारा थोड़ा ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम देखने को मिला। तो अभी आगे जाके अभी हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमने अपना एक्सपेंड किया है, उसमें हमने साउदर्न मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे जाके ये इशू हमें नहीं आएगा। तो इस साल में भी हमें उम्मीद है कि सदर्न मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, बट हमारे नए प्रोडक्ट्स के चलते हमें लगता है वहाँ पे हमारा मार्केट शेयर गेन होगा। भरत जी, बड़ा मन था मेरा और बातचीत करने का आपसे, लेकिन समय का अभाव है, तो इसीलिए
यहीं पे रोकना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। बिल्कुल, चलिए